जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को चाहते हो तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। जैसे छोटे बच्चे को देख लीजिए, वे न भूतकाल में जीते हैं न भविष्य में, वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफी, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज को पाने में लग जाती है। वे उस चीज को पा लेते हैं। इसीलिए सफलता पाने के लिए फोकस जरूरी है। सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें इंटेंसिटी होना जरूरी है। और जब आप वो फोकस और इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है। जब तुम सफलता को उतनी ही पूरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लेता है। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। लोगों की बातों पर परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। याद रखना, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो समस्या को देखकर दूर भागते हैं, और दूसरे वो जो समस्या का सामना करते हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहिए। मुश्किलों से लड़ने वाला सफलता को पाता है, और बैठकर बहाने बनाने वाला वही का वही रह जाता है। अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। मुझे गिरते हुए पत्ते ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। महान काम करने का एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो।
दुनिया आपको तभी महत्व देगी जब आप दुनिया को अपनी क्षमताओं से परिचित कराओगे। तुम जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो वो करो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करने पर आपका लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, भगवान का दिया कभी कम नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। लक्ष्य चाहे कैसा भी हो, बस उसको प्राप्त किए बिना चैन से बैठने की सोचना भी मत। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ करके दिखाने का। इतनी मेहनत करो कि आज से 5 साल बाद कहीं भी जाओ तो बस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन सहज नहीं, एक संघर्ष है। कठिनाइयाँ और समस्या जीवन के अंग है। इनसे भयभीत होकर कर्तव्य पथ से भाग जाने का अर्थ होगा अपने जीवन मूल्य को नष्ट कर देना। सत्य तो यह है कि कठिनाइयाँ और दुखों पर विजय प्राप्त करके ही मानव ने इस संसार का इतना ऊंचा विकास किया है। जब कड़वी दवाई के सेवन से रोग का निदान शीघ्र होता है, तब हम अपने जीवन लक्ष्य की सिद्धि में संघर्ष करने से क्यों कतराए। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वो सोचता है कि जो सौभाग्यशाली है, लक्ष्य उस पर प्रसन्न रहती है, और बदकिस्मती का मारा कोशिश करने के बावजूद निर्धन ही बना रहता है। हम स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपने सोच से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वो निर्धन है, तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण ही वो आर्थिक रूप से विपन्न होता है। ये विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर ही नहीं आती। नजर आते हैं सिर्फ संपन्न लोग, उनके ठाट बाट और शानो शौकत, जो उसे कुंठित करते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वो भी संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। अंततः जरूरत है अपनी सोच में बदलाव लाने की। आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिले। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।